ठीक है। तो मतलब कि हर्बेरियम सीट होती है, उसमें है ना प्रॉपर है ना क्या बोलते हैं कि उसका लोकल नेम, उसका इंग्लिश नेम, उसका बोटेनिकल नेम, उसकी फैमिली, किसने उसको कलेक्ट किया है, वो सारी चीजें उसमें है ना लिखी होती हैं, बहुत सारी चीजें लिखी होती है। ठीक है, उसको हर्बेरियम सीट कहते हैं। ऐसा एक पुस्ता जैसा होता है, उसमें सारा कुछ लिखा होता है। ओके, गॉट इट। अब हम बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन की। ठीक है, दिस specialized garden have collection of living plant for reference. Plant species in this garden are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. The famous botanical garden are at क्यू इंग्लैंड। इंडिया में कौन कौन से बोटेनिकल गार्डन है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा और उसको अंडरलाइन करते जाइएगा, और एक नोट्स जहाँ पे आप लिख रहे हो ना वहाँ पे आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। बोटेनिकल गार्डन क्या क्या है, देखो अंडरलाइन करना है। गार्डन है हावड़ा में, ठीक है, हावड़ा में एक बोटेनिकल गार्डन है, इंडिया में है जो कि, एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, इंडिया में ही है ना, लखनऊ में एक नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब इसमें बात की है उन्होंने म्यूजियम की। ठीक है, कि म्यूजियम क्या होता है। Biological museum are generally set up in educational institutes such as school and college. Museum has collection of preserved plant and animal specimen for study and reference. Specimen are preserved in the container or jar in preservative solution. Plant and animal specimen may also be preserved as dry specimen. Insect are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Museum often have collection of skeleton of animal too. ठीक है, देखो इसमें ना बहुत बार है ना म्यूजियम में और क्या बोलते हैं हर्बेरियम में है ना, और डिफरेंस पूछ लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, है ना। इसमें इन्होंने बोला है कि है ना कुछ जो रहते हैं, जो जिनको हमने ड्राई करके वो कर सकते हैं, उनको ड्राई करके भी रखते हैं। जिनको कंटेनर में, जार में, जिन प्लांट्स को है ना, जैसे कि स्टारफिश हो गया या सी हॉर्स हो गया, इनको है ना जार में, कंटेनर में है ना म्यूजियम में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, इसके कुछ 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 उनके एनिमल्स के ना स्केलेटन रखे जाते हैं, जैसे कि डायनासोर का है ना, उसका बहुत बड़ा स्केलेटन होता है, उसको तो कोई जार और कंटेनर में रख नहीं सकते हैं। तो उसके स्केलेटन को है ना उन लोगों ने मतलब कि म्यूजियम में है ना, साइंटिस्ट लोगों ने, और जो वो करते हैं, स्टडी करते हैं, उन लोगों ने वहां पे म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया कि म्यूजियम कहाँ कहाँ पे है, लेकिन आप लोग इस चीज को है ना गूगल करना और आपको पता और इसके बारे में नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद है ना कुछ स्पीसीज को है ना पिंड करके भी रखते हैं, मतलब कि है ना उसको क्या बोलते हैं कि बेहोश करेंगे, क्लोरोफॉर्म उसको स्मेल करवा देंगे, सुखा देंगे। इसके बाद है ना उसको ऐसा पिंड कर देंगे ताकि है ना उसको वो करा जा सके, उसके बारे में पढ़ा जा सके, देखा जा सके क्या है, कैसा है, मतलब कि क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, और कैसा क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिससिमिलरिटीज है, ये सारी चीजें है ना। ठीक है, अब बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क की। ठीक है, these are the place where wild animals are kept in protected environment and under human care, and which enable us to learn about their food habit and behavior. All animals in zoo are provided as far as possible the condition similar to the similar to the to their natural habitat. Children love visiting this park commonly called zoo. Okay, बचपन में आप सभी जू गए होंगे, अभी भी बहुत सारे लोग गए होंगे, है ना। बॉम्बे में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, मतलब कि हर जगह मोस्टली होते हैं। और क्या बोलते हैं कि वहाँ पे ना जूलॉजिकल पार्क है ना, जिसको है ना एज ए शॉर्ट फॉर्म में ना जू कहा जाता है। वहाँ पे ना शेर, अजगर और चीता, और जो मतलब कि ना नॉर्मली ऐसा आजू बाजू शेर वेर तो हमारे घूमते नहीं है, तो हम इनको देखेंगे नहीं, तो इनको जूलॉजिकल पार्क में ना इन लोगों को है ना रखा जाता है, मतलब कि प्रॉपर सेफ्टी से रखा जाता है कि हाँ ये लोग एक दूसरे को हार्म नहीं कर सके। गेंडा, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हाथी, और ये सारी चीजें, लेपर्ड, ये अजगर, और क्या बोलते हैं कि वो घड़ियाल, ये ऐसे है ना रखे जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा है ना टेक्सोनॉमिक एड्स खत्म होता है। अब आगे हम बात करते हैं इसी में है ना, इसी टेक्सोनॉमिक एड्स में आगे टॉपिक कंटिन्यू हुए की, है ना। की क्या है, की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड used for identification of plant and animal based on similarities and dissimilarities.
The key are based on the contrasting characters, generally in a pair called couplet. It represents the choice made between two opposite options. This result in uh, acceptance of only one and rejection of the other. Each statement in the key is called a lead. Separate taxonomic key are required for each taxonomic category, such as family, genus, and species. For identification purpose, key are generally analytically in nature. Okay. Flora manuals, monographs, and catalogs are some other means of recording description. मतलब कि ये जो है ना कीज जो है ना ये अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फ्लोरा मैन्युअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉगस. ठीक है, यहाँ पे है ना जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज होती हैं वो होता है ना, वहाँ पे इनका है ना रिकॉर्ड होता है, डिस्क्रिप्शन इनका सारा कुछ दिया होता है. ओके, जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट जगह से कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो लोग है ना डिफरेंट डिफरेंट मतलब की स्पीसीज जो रहती है ना उनका सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन दे के रखते हैं. ओके, गॉट इट. They also help in correct identification. Flora contain the actual account of habitat, habit, and distribution of plant of a given area. This provide the index to the plant species found in a particular area. Manuals are useful in providing information for identification of name of species found in area. Monograph contain information of any one taxon. ठीक है, ये चैप्टर हमारा, ये टॉपिक है ना, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है. अब मैं इसकी समरी भी आगे पढ़ देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर ब्रेन में सेट हो जाए. ओके. The living world is a rich in variety. Millions of plant and animal have been identified and described, but a large number still remain unknown. The very range of organisms in terms of size, color, habitat, physiological and morphological feature make us seek the defining characteristics of living organisms. In order of facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature, and classification of organisms. The branch of knowledge dealing with these except is referred to as taxonomy. The taxonomic studies of various species of plant and animal are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresource and their diversities. The basis of taxonomic like identification, naming, and classification of organisms are universally evolved under international codes based on resemble and distinct difference. Each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature. An organism represent occupy a place or position in system of classification. There are many categories, rank, place or position in the system of classification. There are, ये line repeat हुई है. ओके, ध्यान से सुनिएगा. There are many categories, rank and are generally referred to as taxonomic category. Categories constitute a taxonomic hierarchy. Taxonomists have developed a variety of taxonomic aids to facilitate identification, naming, and classification of organisms. These studies are carried out from the actual specimens which are collected from the field and preserved as reflexes in the form of herbaria, museum, and in botanical garden and zoological park. It requires special technique for collection, preservation, and specimen. In herbaria and museum, live specimens, on the other hand, of plant and animal are bound in botanical garden or in zoological park. Taxonomists also prepare and disseminate information through manual and monograph for further taxonomic studies. Taxonomic key are tools that help in identification based in characteristics. Okay, yes. इसके बाद लास्ट में इन्होंने लास्ट में पूरी समरी है ना, पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया है और ये भी बताया है कि टैक्सोनॉमिक की
आर टूल, मतलब कि वो एक ऐसा टूल है, हथियार है, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज कहाँ से, कौन साइंटिस्ट ने कब उसको उसकी स्टडी को उसको रिकॉर्ड किया था, उसको कैच किया था। ओके, आई होप सभी को टॉपिक समझ में आया होगा, और सभी इस टॉपिक को, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। और नेक्स्ट डे अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है ना अपना, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस में चलने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, नंबर 1, दो बातें। सबसे पहले नंबर 1 जिसमें है ना, अगर आप लोगों को लग रहा है चाहिए कि नहीं यार एनसीईआरटी हमारे पास नहीं है, तो क्या बोलते हैं कि हम कैसे करें, तो होगा तो मैं ना एनसीईआरटी का पीडीएफ बना के उसके इसी में ना प्रोवाइड करूंगी। दो तीन दिन में देखती हूँ मैं कैसा क्या होगा। और दूसरी बात जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कही थी कि अपना वो जो है क्या बोलते हैं कि इसका समरी नोट है ना, वो भी मैं बना के 1-2 दिन में आपको देती हूँ। इसके बाद और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, और जो जो आपको इश्यूज आ रहे हैं आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, चीज़ों को अगर आप अभी से स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें एकदम ब्रेन में क्लियर होती जाएंगी, और सारी चीज़ें मतलब कि है ना अकॉर्डिंग टू सामने सब समझ में आता जाएगा, और एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एज ए समराइज नोट्स है ना, आप उसको वो करते जाओगे ना, तो आपको वो ब्रेन में सेट हो जाएगा, चीज़ें लिंक्ड होती जाएंगी, चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आज का टॉपिक हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो हम कल से पढ़ने वाले हैं। आप थोड़ा और आगे से पढ़ के आइएगा, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, और आपको अंडरस्टैंड होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं उसमें लिख के आपके आंसर करूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।